Greetings everyone. This is our social science second worksheet from geography chapter 1 resources. Beta, in the last worksheet we have learned about the resources, the meaning of the resources or many kind of resources we learnt also. इस वर्कशीट में हम लोग जानेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं क्या ये सभी एक ही टाइप्स के हैं, ये एक ही तरह से पैदा होते हैं या इनके पैदा होने का अलग अलग सोर्स है। लाइक एयर नेचुरली मिलती है हमें, है ना, और रिफ़्रेश होती रहती है। बट व्हाट यू यूज़ पेन फॉर राइटिंग योर होमवर्क, तो क्या ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? नहीं, ये तो इंसानों ने बनाया है। लाइक दैट सेम बोर्ड है, जिस टेबल पे चेयर पे आप बैठे हैं, बेड है, घर की बहुत सारे सामान, मोस्टली सामान सब किससे बने हुए हैं? इंसानों ने बनाए हैं, फैक्ट्रियों में बनाए हैं। तो रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं बेटा, एक तो नेचुरली ऑब्टेन रिसोर्सेज और दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी 1 दी हुई है, एक्टिविटी ए दी हुई है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आइए इनको डिफ़ाइन करते हैं अलग अलग टेबल में। लाइक सॉयल नेचुरल रिसोर्सेज है, टॉय ह्यूमन मेड है, व्हीकल भी ह्यूमन मेड है, फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है, ब्रिज ह्यूमन मेड, रेल ह्यूमन मेड, मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माउंटेन भी नेचुरल रिसोर्सेज है, रोड बिल्डिंग मैन मेड रिसोर्सेज है, कॉयल नेचुरल रिसोर्सेज है, फर्नीचर मैन मेड है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट और विंड ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटा। ठीक है, तो आइए इसी एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आर दे यूज़फुल टू अस? जो कॉलम 1 में जो रिसोर्सेज दिए हुए ये यूज़फुल हैं बेटा। यस, ये सभी रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। एंड व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल द रिसोर्सेज? क्या कॉमन है भाई? ये नेचुरली जो है ना, ये सारे अर्थ पे विद्यमान है, पाए जाते हैं। वी कैन ऑब्टेन देम नेचुरली। ये गिफ्ट हैं, ये हमें नेचर का गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है हमें। अच्छा बेटा, जो रिसोर्सेज होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, वो उनकी किसी न किसी काम वो आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनका इकोनॉमिक प्राइस हो। जैसे कि एयर है, हम यूज़ करते हैं ना, लेकिन एयर का तो प्राइस नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे वाटर है, उसका प्राइस है, बोतलों में बिकता है, लेकिन आप देखो झरनों में, रिवर्स में कितना पानी है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएबल के साथ साथ ज़रूरी नहीं रिसोर्सेज उनका कोई कीमत हो। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड वी यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस। ये बहुत ही कम उसको मॉडिफाई करके हम यूज़ करते हैं, वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस सेम? नो, ये नेचुरल सब्सटेंसेस सेम नहीं होते हैं बेटा, ये डिफरेंट क्वालिटी होती है। सब रिसोर्सेज की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग रंग होता है, उनका शेप होती है। दोज विच आर अनलिमिटेड, बेटा कुछ रिसोर्सेज रीन्यूएबल होते हैं और कुछ नॉन रीन्यूएबल होते हैं। जो सब्सटेंसेस अर्थ में अनलिमिटेड हैं, लाइक एयर है, वाटर है, या फिर एनिमल वर्ड कह लें या वेजिटेशन वर्ड कहें आप, ये अनलिमिटेड है बेटा, और ये जल्दी ही दोबारा भी बन जाता है। इनका लाइफ साइकिल जो है ना छोटा होता है और दोबारा बहुत आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। जैसे कि आप वेजिटेबल को लो, हर सीज़न में उगती है, ठीक है। या एयर देखो कि एयर का जो रिसाइकिल होता है कितनी जल्दी बनती है, वाटर का रिसाइकिल कितना जल्दी बनता है, हम यूज़ कितना करते हैं, लेकिन फिर भी अर्थ पर वाटर का परसेंटेज 71% ही है। ठीक है, और इसके
रीन्यूएबल रिसोर्सेज में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल के तौर पर सॉयल है, फॉरेस्ट है, एक ट्री है आपने अभी लगाया तो 5-6 साल बाद, एक प्लांट अगर आपने अभी लगाया 5-6 साल बाद वो क्या होगा, एक पेड़ का शेप ले लेगा, है ना, बहुत जल्दी ही। एक इंसान की लाइफ में जो रिसोर्सेज दोबारा से बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन वे रिसोर्सेज जिनको बनने में लैक्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, उनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ये बेटा लिमिटेड होते हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज का अगर हम अंधाधुंध यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लाइक अ पेट्रोल, देखो पेट्रोल के लिए कितना आ रहा है कि भाई उसका कोई भी ऑप्शन ढूंढना चाहिए, है ना। जैसे कि आप देखते हो, सुनने में आता है कि हाइड्रो से जो है ना वो व्हीकल चला करेंगे। और हाइड्रो किस में है, वाटर में है ना। H2O फार्मूला है वाटर का, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हमको अभी सेपरेट करना नहीं आया है, ठीक है। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज में मिनरल्स आते हैं सारे, ठीक है। मिनरल्स है, मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सारे के सारे। इनको बनने में लाखों साल लगते हैं, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी संख्या होती है, वो रीन्यूएबल हैं। और जो काफ़ी लंबा समय उनको लगता है बनने में, वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बेटा ऐसा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को तो हम ध्यान से यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज को भी अगर हम ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहेंगे, तो उनकी भी कमी हो सकती है। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख रहे हो वाटर, है ना, वाटर जो है उसके कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है हम लोग अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि इस पानी की सब बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। एक स्टोरी टाइप क्वेश्चन भी है हमारा कि लाइफ अगर अर्थ पर स्वीट वाटर सा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर क्या लाइफ का सिस्टम रहेगा। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज को भी हमें बहुत ही ध्यान से केयरफुली यूज़ करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन भी उसी तरह उनको अवेलेबल रहें जैसे हमारे लिए ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।